पापम कर्मापि ते च मधुरं मधुरस्मृतिश्च बुद्धिं प्रबोधय प्रभो मधुबोधशक्तिं विद्यां प्रयच्छ परमां परिभावयामि। कोमलं कूजयन् वेणुं श्यामलोऽयं कुमारकः वेदवेद्यं परं ब्रह्म भासतां हृदये मम। कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविताशाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलं। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मानदेन कीर्तनीयः सदा हरिः। श्रीराम जय राम जय जय राम। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गोमाता की गोहत्या भारत सर्वभूत हृदय धर्म सम्राट श्री स्वामी करपात्री जी महाराज की, श्री जगन्नाथ महाप्रभु की, श्री बलभद्र महाप्रभु की, भगवती सुभद्रा देवी की। हर हर महादेव। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधारमण हरि गोविंद जय जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेव। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधारमण हरि गोविंद जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधारमण हरि गोविंद जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधारमण हरि गोविंद जय जय। श्री वृंदावन विहारी लाल की जय। नमो माधव्य शंभो शिव 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 नारायण नारायण नारायण। श्रीमद्भागवत सप्तम स्कंध अध्याय 7 श्लोक 33, 34, 35। एवं निर्जित षड्वर्गैः क्रियते भक्तिरीश्वरे
वासुदेवे भगवति यजा संलभते रतिं नारायण। भगवत चरणों में प्रीति प्रवृत्ति किस प्रकार हो। भगवदाकार वृत्ति में अवरोधक जो कर्म और मनोभाव हैं, उनसे चित्त वृत्ति को सुदूर रखने पर स्वभाव से ही चित्त वृत्ति भगवदाकार हो जाती है। तरंगमाला स्वभाव से ही जलाकार है, तद्वत चित्त वृत्ति स्वभाव से ही भगवदाकार है। केवल प्रतिबंध में हेतुभूत जो कर्म और ज्ञान, उन्हीं के चपेट में आकर बहिर्मुखता की प्राप्ति होती है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, ये षड रिपु हैं। रिपु का अर्थ है शत्रु। जय शत्रु महाबाहो। काम, क्रोध, लोभ, इनका मूल द्वैत बुद्धि है। इच्छा का विषय कोई अपने से भिन्न होता है, क्रोध का विषय कोई अपने से भिन्न होता है, लोभ का विषय कोई अपने से भिन्न होता है। क्रोध की द्वैतक बुद्धि बिनु, द्वैत के बिनु अज्ञान, अद्वैत बुद्धि अज्ञान के बिना संभव नहीं है। जागृत और स्वप्न में ही, तद्वत मनोराज्य में भी काम, क्रोध, लोभ, मद, मत्सर, इन मनोविकारों की गति क्यों है, इस पर विचार करें। ये कहावत है मियाँ की दौड़ मस्जिद तक। अहमिति तक ही द्वंद्वों की गति होती है। अहमिच प्रसुप्ते, गाढ़ी नींद में अहम के सो जाने पर काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ये जो षड रिपु हैं, इनका उद्भव नहीं होता। ये सब के सब अहमाश्रित हैं और गाढ़ी नींद में अहम सो जाता है। अहमिच प्रसुप्ते श्रीमद्भागवत एकादश स्कंध। तो ये जितने हैं, सर्दी, गर्मी, भूख, प्यास, काम, क्रोध आदि द्वंद्व हैं, इनकी पहुँच नहीं होती। मनोविकार की गति सुषुप्ति में नहीं होती, जागृत और स्वप्न में ही होती। प्रयास यह करना चाहिए कि सुषुप्तिगत सिद्धि को व्यवहार में उतारें, जागृत में उतारें। समाधि में जो सिद्धि प्राप्त होती है, उसे भी जागृत दशा में व्यवहार में उतारने में जो समर्थ होता है, वो सिद्ध होता है। एक दिन हमने श्री रामभद्र के द्वारा प्रतिष्ठित राज्य राम राज्य पर प्रकाश डाला था। भगवान राम ने क्या किया, स्वप्न, सुषुप्ति और समाधि में जो सिद्धियां निसर्ग रूप से हमको प्राप्त होती हैं, उन्हें व्यावहारिक धरातल पर नागरिकों के, जनता के जीवन में ढाल दिया, उतार दिया, तभी राम राज्य की स्थापना हुई। मांगे वारिधि देहि जल, रामचंद्र के राज्य। जब जिस क्षेत्र को या जिस व्यक्ति को वर्षा की आवश्यकता होती थी,
वे मेघमंडल से प्रार्थना करते थे, तत्काल उस क्षेत्र में उस व्यक्ति के लिए उतना मेघमंडल बनकर जल वर्षा देता था। बहुत ऊंची बात है। दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज्य नहीं काहू ही व्यापा। दैहिक दैविक भौतिक ताप भगवान रामभद्र के राज्य में किसी को न प्राप्त था न व्याप्त। प्राप्त था तो अभी व्याप्त नहीं था। गाढ़ी नींद में न इनकी प्राप्ति है न व्याप्ति। और समाधि की क्या सिद्धि है? हमारे पूज्य गुरुदेव ने एकांत में हमसे कहा, धर्म सम्राट श्री करपात्री जी महाभाग ने, भविष्य में गली गली में योग की चर्चा होगी, सावधान रहना, मैं योग का रहस्य बताता हूँ। उन्होंने कहा, कल्पना करो किसी की आयु 12 वर्षों की हो गई, कदाचित उसे 12 वर्षों के लिए निर्विकल्प समाधि प्राप्त हो जाए तो 12 वर्षों तक उसकी आयु 12 वर्ष की ही सीमित रहेगी। निर्विकल्प समाधि में आयु की वृद्धि नहीं होती। जिस आयु में जो निर्विकल्प समाधि प्राप्त करता है वही आयु बनी रहती है। प्राण स्पंदन सहित चित्तवृत्ति का निरोध हो जाए, चित्त से प्राण का तादात्म्य सिद्ध हो जाए, इसी का नाम समाधि है। यह जो समाधि की सिद्धि है, भगवान राम ने अपने शासन काल में प्रजा के जीवन में डाल दिया। सनकादि आज भी दर्शन दे हमको तो देखत बालक बहुकालीना। बाल गोपाल सरीखे पर लक्षित होंगे 5 साल के। आज भी भगवान सुखदेव किसी को दर्शन दें तो 10 वर्ष के 16 वर्ष के कुमार ही परिलक्षित होंगे। समाधि की सिद्धि को इन्होंने अपने व्यावहारिक जीवन में ढाल दिया है। तो बहुत ऊंची विद्या है यह। सुषुप्ति की सिद्धि को जागर दशा में ढाल देना जीवन में, स्वप्न की सिद्धि को जागर दशा में ढाल देना जीवन में, समाधि की सिद्धि को जागर दशा में भी ढाल देना जीवन में, यह विद्या है, कला है। स्वप्नावस्था में एक स्थूल शरीर और बाह्य स्थूल प्रपंच में अभिनिवेश नहीं रहता। स्थूल जगत और स्थूल शरीर की हम आप तक पहुँच स्वप्नावस्था में नहीं होती। उपाधि में न्यूनता आ गई, कमी आ गई। एक स्थूल शरीर रूप उपाधि से अतिक्रांत हो गए, अपने सन्निकट आ गए, यह अभिप्राय। तो स्वप्नावस्था में मन की कितनी गति तीव्र हो जाती है, दिव्यता मन की कितनी अभिव्यक्त होती है। जैसे किसी व्यक्ति को कोई पहलवान पीछे से कमर उसके पकड़ ले तो दौड़ नहीं पाता है, ऐसे ही स्थूल ग्रह जागृत में इनसे जब हम पिंड छुड़ा लेते हैं, स्वप्नावस्था को प्राप्त होते हैं, तो मन की कितनी गति हो जाती है। पक्षी बन के आकाश में भी उड़ लेते हैं और स्वप्न में स्वयं ही पृथ्वी पानी प्रकाश पवन आकाश दिक्काल स्थावर जंगम प्राणी बन जाते हैं। इस समय भी हमारे जीवन में वो शक्ति है, लेकिन स्थूल शरीर और बाह्य जगत में अहमता ममता के कारण निरुद्ध है। त्यागात शांतिरनंतरम, भगवत प्रेरित प्रदत्त अवस्था में त्याग का बल आ गया। एक स्थूल प्रपंच से हम उपराम हो गए तो कितनी सिद्धि हो गई।
लेकिन द्वंद्वों की गति स्वप्न में भी है, शीत उष्ण सुख दुख। इनसे भी पारंगत हो जाते हैं जब हम सूक्ष्म प्रपंच से भी पिंड छुड़ाकर सुषुप्ति में पहुंच जाते हैं। भगवत प्रदत्त यह सिद्धियां हैं, अवस्थाएं। स्वप्न में, सुषुप्ति में, समाधि में जो सिद्धि व्यक्ति को प्राप्त होती है, उसको कोई व्यवहार में, जागर दशा में अपने जीवन में उतार ले तो महासिद्ध हो जाए। इसी को योग दर्शन में क्या कहते हैं? संयम। संयम का अर्थ है धारणा, ध्यान, समाधि। तीनों एक केंद्र बिंदु पर समवेत हो जाएं तो उसका नाम संयम है। संयमात संयमात विभूतिपाद। योग दर्शन श्रीमद् भागवत के 11 स्कंध में सिद्धियों का वर्णन। सिद्धि का अर्थ क्या हुआ? कोई कहता है ये चमेली का तेल है, चमेली से भावित, चाहे वो तिल तैल जो कहते हैं, तिल के नाम पर बना है ना। सरसों का तेल, तैल का अर्थ ही होता है तिल से निर्मित। तेल में, तैल में सबसे उत्कृष्ट कौन है? तिल से निर्मित, नाम ही उसका है तैल। अब उसको फिर सरसों का तेल, तो ये चमेली का तेल क्या हो गया? चमेली की भावना से भावित। कर्पूरिया आम, बचपन में बाग में एक आम का नाम था कर्पूरिया आम। उससे सुगंध कर्पूर जैसे, और उसका सेवन करने पर कर्पूर का गुण आ जाता था। उसकी गुठली को कर्पूर के रस में भावित करके पिताजी ने लगाया होगा, तो उस नाम पेड़ का नाम था कर्पूरिया। उसके आम का नाम, फल का नाम कर्पूरिया आम, उसका गुण भी वैसे। एक आम का नाम हिंगवा, हिंग, हिंग है ना, हिंग। हिंग से भावित अगर गुठली हो जाए, इस गुठली से जो आम का पौध उत्पन्न हो, उसमें जो फल निकलता है, उसमें हींग जैसा गंध और हींग जैसा गुण आ जाता है, भावित। कल मैंने बताया था, परसों, भावना की प्रगल्भता से त्याज्य वस्तु भी ग्राह्य बन जाती है। भोजन के समय कोई नींबू दे दे तो नींबू का रस निचोड़ लेंगे, छिलका फेंक देंगे। लेकिन अचार बना के दे दे, 1 महीने में नींबू को अचार का रूप दे दे, तो छिलका भी चट कर जाते। त्याज्य वस्तु भी ग्राह्य बन जाती है भावना की प्रगल्भता से। योग दर्शन में सिद्धि का रहस्य बताया गया। संयम जो है सिद्धि का रहस्य है। संयम का अर्थ है धारणा, ध्यान, समाधि, एक केंद्र बिंदु पर तीनों का योग संयम कहा जाता है। जिसमें जो दिव्यता है, उसकी धारणा से उस दिव्यता को मन अपने में आत्मसात कर लेता है। विद्धि माया मनोमयम, श्रीमद् भागवत 7वें स्कंध, 11 स्कंद का 7वां अध्याय। श्रीमद् भागवत 11 स्कंद का 7वां अध्याय। विद्धि माया मनोमयम। भगवान के पास उपाधि माया है, हमारे पास मन है। वहाँ माया है तो हमारे पास मन है। माया का ही प्रतीक मन है। बहुभवन, बहु माने अनेक, विविध। बहुभवन सामर्थ्य संपन्न माया है। बहुश्याम प्रजायेय, एको हम का अध्याहार है। मैं एक हूँ, अनेक रूपों में स्वयं को अभिव्यक्त करूँ। बहुभवन सामर्थ्य हमारा मन से संपन्न मन भी है। मनोयोग से हम स्वप्न में बहुत हो जाते हैं। तो हमने यह कहा कि काम, क्रोध, ये सब द्वैत मूलक हैं। दूसरे के प्रति काम होता है, दूसरे के प्रति क्रोध होता है, दूसरे की वस्तु को लेने की भावना होती है, लोभ होता है। मोह मद मात्सर्य भी द्वैत मूलक ही है। और द्वैत का मूल है अज्ञान। सुषुप्ति में इन सब विकारों की, षड विकारों की गति क्यों नहीं है? सुषुप्ति में षड विकारों की गति क्यों नहीं है? क्योंकि अन्य में अन्य बुद्धि, अध्यास की निवृत्ति सुषुप्ति है।
केवल अज्ञान रह जाए और अतस्मिंस तद्बुद्धि, अन्य में अन्य बुद्धि रूप अध्यास विगलित हो जाए, न रह जाए, तो केवल अज्ञान कष्ट नहीं देता। अज्ञान जब अध्यास का रूप धारण कर लेता है तब व्यक्ति को क्लेश की प्राप्ति होती है। इसीलिए अध्यास की निवृत्ति हो गई तो बस सुषुप्ति में अज्ञान शेष रहने पर भी कष्ट नहीं होता। जब तक अध्यास है, अन्य में अन्य बुद्धि है, इसका अर्थ क्या है? देहेंद्रिय प्राणांतःकरण के अनुरूप अहंता ममता का उदय है, तब तक षड विकारों का उद्भव है। एवं निर्जित षड्वर्गैः क्रियते भक्तिरीश्वरे। षड्वर्ग, षड रिपु का निग्रह करने के बाद, इन पर विजय प्राप्त करने के बाद भगवत भक्ति का मार्ग प्रशस्त होता है। इधर उधर जो मन भटका हुआ है, लटका हुआ है, वो मन हमारे वश में हो जाता है। हम फिर उस मन को भगवत स्वरूप में रमाने में समर्थ होते हैं। फिर क्या होता है? भक्ति की विशेषता है वासुदेवे भगवत यया समलभते रति। भक्ति का पर्यवसान भगवान में रति की पराकाष्ठा है। भजनीय भगवान ही सर्वतो भावेन स्फुरित हो, यही भक्ति की प्रगल्भता है। इस प्रकार से भगवत भक्ति से जीवन की सार्थकता है। भव का निर्माण भी भगवत भक्ति हम प्राप्त कर सकें इसलिए है। भव भगवान की अभिव्यक्ति के लिए है, व्यवहार परमार्थ की सिद्धि के लिए है। कल कहा स्वतंत्र रूप से भव नहीं, भव की रचना ही भगवत प्राप्ति के उद्देश्य है। और व्यवहार हमारे यहाँ व्यवहार के लिए है ही नहीं, परमार्थ की सिद्धि के लिए व्यवहार है। ये सब तो बहुत ऊंचा ज्ञान विज्ञान है, लेकिन गीध जो होता है बहुत ऊंचाई तक उड़ान भर ले, लेकिन धरती पर सब पर उसकी दृष्टि गृध्र गीध दृष्टि, उसकी दृष्टि रमी रहती है। जो लौकिक व्यक्ति हैं जिनका स्तर गिरा हुआ है, वे पारमार्थिक संस्थान और व्यक्ति से जुड़ के भी वो देखते हैं कहाँ चोंच मार सकते हैं गृध्र दृष्टि। गीध नभोमंडल में ऊंचाई तक उड़ान भर ले, उसकी प्रशंसा तो की जा सकती है। सूर्यमंडल तक तो नहीं पहुंचेगा, संपाति ने प्रयास किया तो बेचारे के पंखे झुलस गए कितनी चिड़िया उड़े आकाश चारा है धरती के पास। वो देखेगा आध्यात्मिक संस्थान में भी कहाँ डंक मारने की सामग्री है यह हिंदुओं का स्तर बहुत गिर गया। एक मैं संकेत करता हूँ, किस व्यक्ति के पास कितनी डिग्री डिप्लोमा है वो अलग चीज़ है, उसका अपने स्थान पर महत्व है। लेकिन किस व्यक्ति का स्तर क्या है यह भी देखना चाहिए। बाहरी डिग्री डिप्लोमा कितने हैं वो तो ठीक है, जीविका के लिए वो उसका महत्व है, लेकिन व्यक्ति का स्तर कितना है, स्तर कैसा है। तो जो व्यक्ति अपना स्तर न बढ़ावे, बढ़िया बात है। अब बगुला है तो क्या करेगा, वो हंस के समान मोती थोड़े ढूंढेगा, चाहे मानसरोवर के पास जाए, वो तो मछली केकड़ा आदि का ही शिकार ढूंढेगा इसी प्रकार से हमने संकेत किया, धार्मिक आध्यात्मिक स्थल में भी कुछ डंक मारने का प्रयास जो करते हैं। मान लो आध्यात्मिक संस्थान से कुछ अपहरण कर लिया, दूध का घी का ही मान लो अपहरण कर लिया, क्या होगा?
ये तो दूध घी चाटते चाटते अरबों कल बीत गए, क्या पापड़ क्या बेलते रहे। जहाँ जन्म मृत्यु की अनादि अजस्र परंपरा का आत्यंतिक उच्छेद हो सकता है, वहाँ भी अगर इन्हीं पर दृष्टि बनी रही तो स्तर गिरा हुआ या नहीं। इसीलिए व्यक्ति का स्तर कितना है, चाहे कोई पढ़ा लिखा ना हो, लेकिन उसका स्तर इतना है कि अब सिखों में क्या है, बहुत सी त्रुटियां हैं। मुझे स्वर्ण मंदिर कांड ये सब मालूम है, भिंडरवाला कांड सब मालूम है। स्तर सबका गिरा है स्वतंत्र भारत में विशेषकर। लेकिन वो सिख क्या करेंगे, गुरुद्वारे के लिए अपनी 2 मीटर जगह छोड़ देंगे। हिंदू क्या करेगा, मठ मंदिर के पास 2 मीटर नहीं बन सकेगा तो पूरा ही मठ मंदिर को हड़प लेगा। तो अब ये जो त्रुटि है, ये हिंदुओं को कहीं पनपने देगी क्या। सिख भी हिंदू हैं, लेकिन आजकल की दृष्टि से मैं बोल रहा हूँ। मस्जिद के पास 2 मीटर जगह मुसलमान छोड़ देगा, ये हमारे आस्था के केंद्र हैं, इसकी रक्षा होगी तो हमारी रक्षा होगी। चर्च के पास, गिरजाघर के पास क्रिश्चियन अपने 2 मीटर जगह छोड़ने का या चर्च के लिए देने का प्रयास करेगा। हिंदू मठ को खा जाने का प्रयास करेगा, मंदिर को खा जाने का प्रयास करेगा। तब ये जो स्तर गिर गया है ना, स्तर को उठाने की आवश्यकता है। स्तर नहीं उठेगा, बढ़ेगा तो फिर होगा क्या। इसलिए कितनी चिड़िया उड़े आकाश चारा है धरती के पास। मैं एक संकेत कर रहा हूँ, मैं मानता हूँ और जानता हूँ, और कोई छिपा हुआ जीवन है भी नहीं, खुला हुआ जीवन है। जीवन जो छिपा हुआ है वो तो क्या है, बहुत गंभीर है, वो तो अध्यात्म की बात है। 8 घंटे तो कंप्यूटर पर होता हूँ, सुबह 6 बजे से 10 बजे तक, फिर दोपहर में 3:30 या 4 बजे से यहाँ आने के 20 मिनट पहले तक, रात्रि में 7 या 8 से फिर 7:30 से 10 बजे तक। तो बाहर वाले जो मठ से संपर्क रखे हुए हैं, उनमें से कुछ व्यक्ति समझते हैं कि ये तो बेहोश हैं, 8 घंटे तो कंप्यूटर पर होते हैं, तो व्यवस्था के नाम पे घुस के डंक मारें। वो नहीं समझते कि हम सोए हुए भी जगे हैं और किसी कार्य में तल्लीन रहते हुए भी जगे हैं। हम लोगों के कितने रूप होते वो नहीं समझते। हम खो गए लिखने पढ़ने में, क्योंकि जो विषय हम लिख रहे हैं वो तो फिर संसार को, शरीर को भूलकर ही लिखा जा सकता है, देहात्म बुद्धि से नहीं। पराचिति में परावाणी से संयुक्त होकर मन को लगाने पर ही वो ज्ञान विज्ञान अवतीर्ण होता है। उसमें कोई बाहर से थोड़ा भी सहयोग करे मठ आदि के तो कितना पुण्य का पात्र होगा। लेकिन अगर कोई समझ ले कि ये तो खोए हुए हैं, सोए हुए हैं, तो डंक मार दें, तो उसका क्या हुआ जी। लोक भी गया, परलोक भी गया, परमात्मा की प्राप्ति का मार्ग तो सदा के लिए कम से कम 1 करोड़ वर्ष के लिए अवरुद्ध हो गया। तो हमने संकेत किया। इसलिए क्या है, जितनी ऊंची जगह व्यक्ति पहुंच जाए उतनी सतर्कता जागरूकता भी चाहिए ना। क्या हिमालय की चोटी पर पहुंच गए, एवरेस्ट तक फिसल गए तो गिरेंगे भी, तो कहाँ जाके गिरेंगे। इसलिए सावधान, जागरूक, गिरध दृष्टि नहीं होनी चाहिए कि यहाँ डंक मारने की जगह है, यहाँ डंक मार दो। यहाँ गौशाला है, सब कुछ है। अगर एक व्यक्ति पहले थे, वो क्या कहने लगे, अनुदान मठ से मिलता है, गौशाला में चलाता हूँ। लो, एक उधर का संबलपुर आदि का व्यक्ति था, मठ से अनुदान मिलता है, गौशाला वो उसको ने अपने मान ली। तो ये जो पिशाच वृत्ति हुई या नहीं, कोई समझे कि गौशाला में गायें हैं, दूध हैं, हम लोग चुपके से वितरण कर दें, हमको नहीं मालूम होगा क्या। हम सोए हुए हैं, माने हम ग्रंथ लिखने में लगे हुए हैं। स्वामी जी
पूरे राष्ट्र को, योजना को चलाते हैं, साधन करते हैं, ये हमारी सेवा में लगे हैं। तो जो हैं 3-4 व्यक्ति तो होते हैं, लेकिन देवता तो जागरूक होते हैं ना। क्या? हाँ, क्या कहा संजय ने? अर्जुन की रक्षा में, पांडवों की रक्षा में मैंने दिव्य दृष्टि से देखा है, भगवान श्री कृष्ण का सुदर्शन चक्र नियुक्त रहता है। क्या? नहीं तो वन में समाधिस्थ जो महापुरुष होते हैं व्याघ्र खा जाए। क्या? खा जाए या न खा जाए? हम तो जंगल में भी रहे हैं, वृक्षों पर भी रहे हैं। हम एक संकेत करते हैं। क्या संकेत हुआ? हम लिखने में लगे हैं, लेकिन रक्षक देवी देवता जिनकी ये गद्दी है, देवी देवता जागरूक हैं, वो नहीं सोते हैं। वो हम लिखने में लगे हैं या गाढ़ी नींद में भी हैं, वो जागरूक होते हैं। वो जब डंक मारेंगे तो कहीं के नहीं रहेंगे। इसलिए विचार करना चाहिए, जहाँ आकर मोक्ष भी प्राप्त कर सकते हैं वहाँ आकर भोग से भी वंचित हो जाएं, क्या होगा? इसलिए बहुत सावधान होकर व्यवहार करना चाहिए। और एक मैं संकेत करता हूँ, पुण्य की पूंजी को बढ़ाना चाहिए उपासना आदि के द्वारा। पुण्य की पूंजी नहीं बढ़ाएंगे तो क्या होगा? क्षीणे पुण्य मर्त्यलोकम विशन्ति। उत्तम महापुरुष भी मिल जाएंगे, स्थान भी मिल जाएगा। और पुण्य की पूंजी समाप्त हो गई तो 4 खाने चित्त हो जाएंगे, फिर कौन पूछेगा? इसलिए बहुत ऊंचा मनोभाव होना चाहिए। क्या? वस्तु ऊंची मिल गई इसी से नहीं, व्यक्ति ऊंचे मिल गए इसी से नहीं, उसके महत्व को जान करके जीवन को अत्यंत अप्रमत्त बनाना चाहिए। जितेंद्र जी, मनोज जी, ये सब, पप्पू जी, ये सब आप लोग अच्छी तरह सुन लीजिए। आप सब बहुत अच्छे हैं, लेकिन गुप्त या प्रकट भी कोई अभियान चलाएंगे तो ये मत समझिए कि हमको कोई गुप्तचर रखना पड़ेगा। हमको गुप्तचर रखना नहीं पड़ता। यहाँ किसी से पूछते हैं क्या क्या होता है, कहाँ होता है? स्वामी जी से बचपन से मेरे पास हैं, 5 मिनट बात करने का हमारे पास समय नहीं है। हम किसी से पूछते हैं क्या? और ये नहीं चंद्रमंडल में कुछ होता है तो वो भी होने जानने योग्य हमारे हैं, तो वो भी पता लगता है। हम लोगों को असावधान नहीं समझना चाहिए, कहीं भी डंक मारने का काम नहीं करना चाहिए। फिर से याद दिलाता हूँ, लौकिक उत्कर्ष, पारलौकिक उत्कर्ष, परमात्मा की प्राप्ति का मार्ग भी प्रशस्त। इस संस्थान से जुड़कर किसी ने गैंग बना लिया, गौशाला के दूध का विनियोग कर दिया कि हम पागल हैं, माने हम समझते नहीं हैं, मठ खर्चा करे और उपभोक्ता कोई और हो जाए। वो गैंग वैंग कुछ नहीं काम चलता। यमराज के एक डंडे लगते हैं तो सब 4 खाने चित्त हो जाते। इसलिए अत्यंत अप्रमत्त होकर, क्या? अत्यंत अप्रमत्त होकर के आध्यात्मिक संस्थान में प्रवेश करना चाहिए। ये सेंध मारने के स्थान नहीं हैं, ये क्या है? सेवा के संस्थान हैं, लोक को परलोक को बनाने के संस्थान हैं, परमात्मा की प्राप्ति के संस्थान हैं। मान लो किसी ने क्या किया, कुछ गमन कर दिया, मान लो किसी ने गमन कर दिया, और बहुत सा किसी ने गमन कर दिया, तो हम तो भगवान के आश्रित हैं, भगवान हमको भूखों तो नहीं मारेंगे, लेकिन उसका तो लोक परलोक गया। इसलिए जितनी ऊंची स्थिति प्राप्त हो, जितने ऊंचे संत प्राप्त हो, जितना ऊंचा संस्थान प्राप्त हो, वहाँ बगुला भगत नहीं, क्योंकि केकरे पर दृष्टि हो। हंस जो होता है वो मोती चुनता है, बगुला जो होता है मानसरोवर में जा कर के वो केकरा चुनेगा डंक मारने के लिए नहीं। उससे लोक भी बर्बाद हो जाता है, परलोक भी। इसलिए सन्यासी का धन वैसे ही एक भी अनर्गल खा लिया तो कुल कुटुंब को नष्ट कर देता है। बहुत सावधान होके, बहुत जितना ऊंचा संग वियोग न हो जाए। यह सुदुर्लभ स्थान है, तारने वाला भी है, मारने वाला भी है। तो डराने की बात नहीं, अत्यंत संयत होकर, अप्रमत्त होकर, अप्रमत्तेन वेधव्यः। इसलिए काम क्रोध इत्यादि जो षड्विध विकार हैं उनको शिथिल कर भगवत चरणों में रति प्राप्त करने का संस्थान है। यहाँ डंक मारने का प्रयास कोई न करे। हम सोए हुए हैं तो अभी जागरूक हैं।
हम लोगों की निद्रा भी क्या होती है, समाधि होती है। प्रशंसा नहीं कर रहे हम लिखने पढ़ने का समय भी जागरूक हैं। जागरूक है मतलब जिनके आश्रित हैं वो देवी देवता हमेशा हम लोगों के रक्षक हैं, संस्थान के रक्षक हैं। इसलिए डराने की बात नहीं है, डरने की बात नहीं है। अत्यंत अप्रमत्त होकर, कोई समझे कि हम चतुराई से डंक मार रहे हैं, इनको जब तक पता चलेगा तब तक चार खाने चित्त हो जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं। कोई चार खाने चित्त नहीं कर सकता। अप्रमत्तेन, दुर्लभ साज को अमंगल का रूप, अपने विनाश का रूप नहीं देना चाहिए। ये मैंने संकेत किया। निशम्य कर्माणि गुणान तुल्यान वीर्याणि लीला तनुभि प्रतानि यदाति हर्षोत्पुलका श्रुगद्गदम प्रोत्कंठ उद्गायति रौति नित्यम। एक और बात कह दें, पहले श्री मंदिर की समिति के प्रमुख लोग मुझसे कहते थे इतनी व्यवस्था खराब है श्री मंदिर में, ना जगन्नाथ मंदिर। अब तो सुप्रीम कोर्ट ही सहारा है, वो भी खंड खंड में निर्णय दे। एक बार निर्णय दे, फिर देखे कि निर्णय क्रियान्वित हुआ या नहीं, फिर 3 महीने में एक निर्णय दे। ये अब सुप्रीम कोर्ट ने पहले चरण में जो निर्णय दे दिया, दूसरे चरण में तो महीने से नहीं दिया, वो जस्टिस भी बदल गए। सुप्रीम कोर्ट ने पहले, माननीय उच्चतम न्यायालय ने पहले चरण में जो निर्णय दे दिया, उस निर्णय पर कोई प्रसन्नता नहीं व्यक्त कर रहा है। क्यों? वहाँ दे दिया कि जो मैंने अपने वकील को संदेश दिया था वही निर्णय हो गया सुप्रीम कोर्ट का। हमें घूस देने की ज़रूरत नहीं पड़ती, सरस्वती की कृपा है, गुरुओं की कृपा है कि सेकुलर शासन तंत्र को धार्मिक आध्यात्मिक संस्थान चलाने का अधिकार नहीं है पूरे विश्व में, और भारत में पहला निर्णय है ये। इसका प्रचार प्रसार होना चाहिए। सेकुलर तंत्र को धार्मिक आध्यात्मिक संस्थान चलाने का अधिकार नहीं है। इसलिए समिति की बैठक हो तो शंकराचार्य के पास, और जो 3/4 अभी निर्णय आया है वो अंतिम निर्णय है। अब कोई समिति वाला व्यक्ति फटकता नहीं, अब सुप्रीम कोर्ट का कोई नाम नहीं लेता। क्या अर्थ हुआ? श्री जगन्नाथ मंदिर को भी शोषण का केंद्र मान लेंगे, भगवान को भी शोषण का केंद्र मान लेंगे, कहाँ जाएंगे भाई? क्या भवतारक भगवान है, योगक्षेम तो होगा ही। बेईमानी से योगक्षेम होता है क्या? या ईमानदारी से? पहले लोग क्या कहते थे, बाल बच्चे वाला महाराज हूँ, 2 रुपया किसी का खा लूँगा तो कहाँ जाऊँगा। अब कहते महाराज सेंध नहीं काटूंगा तो कहाँ जाऊँगा, बाल बच्चे वाला व्यक्ति हूँ। मान्यता बदल गई ना, 50-60 साल में कितनी मान्यता बदल गई। महाराज 2 रोटी किसी के मुँह से छीन लूँगा, किसी का हक का सेवन कर लूँगा, गृहस्थ हूँ, बाल बच्चे वाला हूँ, पता नहीं कहाँ जाऊँगा, नरक में जाऊँगा। अब कहते हैं महाराज हाथ नहीं मारूंगा तो क्या करूँगा, बाल बच्चे वाला हूँ। उल्टी मान्यता हो गई है ना। इसीलिए अप्रमत्तेन, अत्यंत अप्रमत्त होकर, इसलिए बहुत अच्छा, सुयोग को कुयोग के रूप में बदलना नहीं चाहिए। तुलसीदास जी ने एक वाक्य लिखा, 11 स्कंद श्रीमद् भागवत में गुण दोष मीमांसा नामक अध्याय है, उसका सार निकाला। ग्रह भेषज जल पवन पट पाई कुजोग सुजोग हो इसको वस्तु सुवस्तु जग लखन सुलक्षण लोग। बहुत बढ़िया है, इसकी व्याख्या 100 पेज में भी हो तो कम है। ग्रह भेषज जल पवन पट पाई कुजोग सुजोग हो ही कुवस्तु सुवस्तु जग लखन सुलक्षण लोग। इसलिए हमने कहा, वो मेरे मुँह से कौन बोल रहे थे, वो आप लोग अपना श्रोता लोग ध्यान दें। हाँ ये भी बात है, वो बृहदारण्यक उपनिषद में आया है, एक व्यक्ति पर गंधर्व का आवेश आता था, आया है बृहदारण्यक। उस समय वो गंधर्व होकर ही बोलता था। तो हम लोगों को ये मत समझें लुल्लू बुद्धू, हम भी हिमालय में रहे, सिद्धों के बीच में ही रहे। जल स्वामी ने एक बार कहा, आप छिपाते हो अपने को, अगर राष्ट्र की ये दुर्दशा नहीं होती तो हम लोगों को आप दिखते भी नहीं। बात ठीक है।
राष्ट्र की दुर्दशा न होती तो आप हमको दिखते भी नहीं। तो हमने एक संकेत किया। क्या संकेत किया? हमने संकेत किया कि अप्रमत्तेन, ये मोक्ष का संस्थान है, धर्म का संस्थान है, लोक परलोक को सार्थक करने का, परमात्मा की प्राप्ति करने का संस्थान है। यहाँ बहुत सावधान रहना चाहिए, कुछ सीखना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। निशम्य कर्माणि गुणान तुल्यान वीर्याणि लीला तनुभिकृतानि यदाति हर्षोत्पुलकाश्रुगद्गदम् प्रोत्कंठ उद्गायति रौति नित्यम्। यदाति हर्षोत्पुलकाश्रुगद्गदम् प्रोत्कंठ उद्गायति रौति नृत्यति यदा ग्रहग्रस्त इव क्वचिद् हसत्याक्रंदते ध्यायति वंदते जनम् मुहुश्वसन् भक्ति हरे जगत्पते नारायणेत्यात्ममतिर्गतप्रपः तदा पुमान् मुक्त समस्त बंधनस्तद्भाव भावानुकृताशयाकृतिः निर्दग्ध बीजानुसयो महीयसा भक्ति प्रयोगेण समेत्य अधोक्षजम्। अधोक्षजम् नाम रख लो, अधोक्षजानंद। अधोगति को प्राप्त होते रहो, क्या मिलेगा? अधोक्षजम भगवान का नाम, अधोक्षज। अक्षज इंद्रिय जन्य ज्ञान जिससे अधा है, अवर है, वो अधोक्षज। और जो इंद्रिय जन्य ज्ञान विषय लंपट है वो अधोक्षज, अधोक्षजानंद हो गया वो। पतन में ही उसको ही बुद्धि लग गई। नारायण भगवान के लीला शरीरों से किए गए अद्भुत पराक्रम। भगवान सगुण साकार होते हैं तब तो। नृसिंह भगवान का पराक्रम देखिए, और किनका देखेंगे? वराह भगवान का पराक्रम देखिए, मत्स्यावतार में पराक्रम देखिए, कूर्मावतार में पराक्रम देखिए। दुईवंचर, दुईवारिचर, चार विप्र एक ग्वाल, तुलसी दशरथ सुवनविन कोश कर सके निहाल। तुलसीदास जी के ग्रंथों में यह वचन नहीं है, तुलसीदास जी के नाम पर प्रसिद्ध है और कोई तुलसीदास जी हुए होंगे। इसका मूल भी हमने अपने ग्रंथों में लिखा है, संस्कृत में मूल प्राप्त है, उसी का अनुवाद है। भगवान के दशावतार हैं। दुई वनचर, वन में विचरण करने वाले, वराहावतार नृसिंहावतार वनचर। दुई वारिचर, मत्स्य कूर्म। लो, हम लोगों के कल्याण के लिए भगवान क्या होते हैं? वनवराह भी बन जाते हैं, नृसिंह भगवान भी बन जाते हैं, नृसिंह भी। मछली बन जाते हैं, कछुआ बन जाते हैं। दुई वनचर, दुई वारिचर, चार विप्र। हाँ, 10 से 4 को घटा लिया, कितने बजे? 6। गणित ठीक है। 6 में 4 ब्राह्मण कुल में अवतार होता है भगवान का। दुई वनचर, दुई वारिचर, 4 विप्र। वामन भगवान ब्राह्मण कुल में उत्पन्न हुए या नहीं? अभिव्यक्त होते हैं या नहीं? अभिव्यक्त हुए या नहीं? परशुराम जी ये हुए। और कल्कि भगवान कहाँ होंगे? और कौन भगवान रह गए? परशुराम जी हो गए या नहीं? दुई वनचा, बुद्ध भगवान कीकटेषु भविष्यति ब्राह्मण कुल में। ये जो गौतम बुद्ध हुए क्षत्रिय कुल में हुए, हमारे अवतार जो हुए वो ब्राह्मण कुल में हुए। हम जिनको दशावतार मानते हैं वो बुद्ध ब्राह्मण कुल में हुए। कीकटेषु भविष्यति, कीकटक क्षेत्र में बौद्धावतार। दशावतार में जो बौद्धावतार है ब्राह्मण कुल में भगवान बुद्ध। और ये जो क्षत्रिय कुल में नेपाल की तराई में जो उत्पन्न हुए, दुई वनचर, दुई वारिचर, 4 विप्र। अब जो कल्कि भगवान का अवतार होगा संभल क्षेत्र में, संभलपुर 2 हैं, एक उड़ीसा में है और एक उत्तर प्रदेश में है। तो स्कंद पुराण में संभलक ग्राम, संभलक क्षेत्र का जो लक्षण दिया है उड़ीसा में ज़्यादा मिलता है। सुखबोध आश्रम जी ने उसका अनुवाद किया। वो संभलपुर के थे, कहाँ के? उत्तर प्रदेश।
वो खींचने का प्रयास किया, लेकिन एकांत में कहा कि लक्षण ज़्यादा जाता उड़ीसा में। उड़ीसा वालों को भी सावधान रहना चाहिए, महत्व है। अब जो संभला ग्राम है, संभलपुर है ना, कहाँ संभल के चलो, संभलपुर है ना उड़ीसा में, वो कल्कि भगवान का अवतार ब्राह्मण कुल में होगा। हमारे पूज्य गुरुदेव स्वामी श्री कटपाती जी महाराज ने कहा एकांत में, कलयुग का एजेंट बन के कुछ नहीं बोलना है, बीज की रक्षा के लिए प्रयास करना है। देखो कल की भगवान का अवतार, कल की भगवान का अवतार कलयुग और कृतयुग की संधि में, कलयुग के अंतिम चरण में होगा ब्राह्मण कुल में। तब तक कोई ब्राह्मण वर्णशंकर कर्मशंकर होने से बच जाएगा, तब तो अवतार होगा। इसलिए बीज की रक्षा भगवान का अभिष्ट। और हमने बताया निकेश जी को कल, कलयुग का एजेंट बनने पे भगवान प्रसन्न होंगे या कृतयुग के मार्ग पे चलने पर? आज भी भगवान की प्राप्ति कलयुग का एजेंट बनने पर होगी या कृतयुग के मार्ग पर चलने पर होगी? ये थोड़े है क्या ये थोड़े है कि कलयुग का जो एजेंट बन जाएगा शराबी कबाबी, उसको भगवत प्राप्ति होगी। कलयुग में भी सदगति उसी की होगी, भगवान उसी पर प्रसन्न होंगे जो कलयुग का ठेकेदार न होकर भगवत प्राप्ति के मार्ग पर, धर्म और ब्रह्म के मार्ग पर चलेगा। भगवान ने एक से एक पराक्रम किया, बौद्धावतार, मत्स्यावतार, कूर्मावतार, वराहावतार लिया। परशुराम जी का क्या कहना, ये सब रामावतार, कृष्णावतार, दुई बंसर दुई वारिचर, चार विप्र एक ग्वाल, चार विप्र एक ग्वाल, दुई बंसर दुई वारिचर, चार विप्र एक ग्वाल। तुलसी दशरथ सुमन, राम जी किस कुल में हुए? क्षत्रिय कुल में। और ये जो होंगे हो गए, कृष्ण भगवान किस कुल में हुए? यशोदा जी की दृष्टि से विचार करें तो वैश्य कुल में यशोदा नंदन नंद बाबा, वैसे कौन? देवकी और वसुदेव जी क्षत्रिय कुल में। क्षत्रिय कुल में एक दुई वंशर दुई वारिचर, चार विप्र एक ग्वाल, तुलसी दशरथ सुवन को कर सके निहाल। क्षत्रिय कुल में उत्पन्न राम जी के बिना मेरा उद्धार कौन करेगा? राम जी की भक्ति की बात। चार ब्राह्मण कुल में अवतार होता है, एक क्षत्रिय कुल में, एक वैश्य कुल में कहें या दोनों क्षत्रिय कुल में कहें। वैश्यों को नाराज नहीं करना चाहिए, इसलिए भगवान ने कहा पालन का श्रेय तुम लोग, उत्पन्न होंगे क्षत्रिय कुल में। नंद बाबा और वसुदेव जी के पूर्वज क्षत्रिय थे। क्षत्रिय अगर वैश्य की कन्या से विवाह कर ले तो जाति वैश्य हो जाती है। क्षत्रिय अगर विवाह कर ले वैश्य की कन्या से, पुत्री से, तो जाति, संतान की जाति वैश्य हो जाती है। इसलिए एक ही वंश दो भाग में बट गया, एक क्षत्रिय वंशी रह गया, एक वैश्य वंश रह गया। कलयुग के पहले तक छूट थी कि ब्राह्मण अगर क्षत्रिय की बेटी से भी, अनुलोम विलोम विवाह का वर्णन है, ब्राह्मण अगर क्षत्रिय की बेटी से भी शादी कर लेता तो जाति संतान की ब्राह्मण ही होती। क्षत्रिय अगर वैश्य की बेटी से विवाह कर ले तो जाति बदल जाएगी, वैश्य संतान की जाति। और क्षत्रिय अगर ब्राह्मण की बेटी से शादी कर ले तो सूत जाति हो जाएगी, वर्णसंकरता। ऊपर की बेटी में अधिकार नहीं, ऊपर की रोटी में सबका अधिकार, ऊपर की बेटी में अधिकार नहीं। इसको पलट दें तो कलयुग हो जाता है। ऊपर की बेटी में सब अधिकार मानने लग जाए और नीचे की रोटी सब झपटने लग जाए, जगजीवन राम के यहाँ भी मुँह उठा करने जाके। यही कलयुग उलट हो गया ना। अंग्रेजी में और हिंदी में लिखेंगे 63 और 36 तो क्या होगा जी? 36 और 63, 6 और 3 मुख, ये हो गया। ऊपर की रोटी में सबका अधिकार, बेटी में नहीं। अब क्या हो गया? ऊपर की बेटी में सब अधिकार मानने लग गए और नीचे की रोटी में सब मुंह मारने लग गए। यही कांड हो गया, उल्टा, सर्वथा विपरीत। भगवान के अद्भुत लीला पराक्रम जो उन्होंने दिखाए, उसका यशोगान
भगवान के स्वभाव, प्रभाव, स्वरूप, अरूप, भगवद गीता का 7वां अध्याय। भगवान के स्वभाव का जिसे ज्ञान होता है, उमा राम स्वभाव यही जाना, ताहि भजन तज भावना आना। भगवान के चरणों में ही समर्पित हो जाता है। क्या है स्वभाव? प्रणत कुटुंब पाल रघुराई, योगक्षेमम वहाम्यहम। प्रणत पाल भगवान है। भगवान के स्वभाव का ज्ञान होने पर भगवान के प्रति समर्पित हुए बिना व्यक्ति नहीं रह सकता। प्रभाव का ज्ञान होने पर भगवान का ही आर्त और अर्थार्थी भक्त हो सकता है, राजा महाराजा सेठ साहूकार का नहीं। आज तो बहुत विचित्र स्थिति है, बुरा न मानो। अब क्या कहेंगे? होली है, दिवाली है। पहले कहता था दिवाली तो चली गई, बुरा न मानो होली है। क्या होली है? उत्तम जाति कह रहा हूँ, उत्तम जाति की जो मछली होती है वो पवन वंश की होती है। पवन वंश मालूम है? उत्तम जाति की जो मछली होती है, पवन वंश माने पानी के बिना अधिक समय जीवित नहीं रह सकती। उत्तम जात की मछली, उत्तम जात। ब्रजभाषा में ब्रजभाषी जो होते हैं इकार के दुश्मन होते हैं, मालूम है? जात पात पूछे मत कोई, कबीरदास ने भी लिख दिया। जाति के स्थान पर ब्रजवासी क्या बोलते हैं? जात। हम कुलवंती नार, नारी को नार, और इकार के दुश्मन होते हैं। ब्रजवासी जो होते हैं इकार के दुश्मन। जाति को जात कह देंगे, पंक्ति को पात कह देंगे, नारी को नार कह देंगे। हम कुलवंती नार, नारी। इकार के दुश्मन ब्रजवासी होते हैं। अलग अलग भाषा है। महाराष्ट्र के लोग किसके दुश्मन होते हैं? सब जगह है। सकार में किसका क्या, सब जगह दीर्घ बोल देते हैं। महाराष्ट्र में क्या ह्रस्व के स्थान पर भी दीर्घ बोले बिना नहीं रहेंगे। उत्तर प्रदेश में थोड़ी बीमारी है। शक्ति को क्या बोलेंगे उत्तर प्रदेश वाले? शक्ति। भक्ति को क्या बोलेंगे? भक्ति। हाँ, ये। और यो को बोल देते हैं जो, वैदिक उच्चारण के समान। सब चलता है। अलग अलग क्षेत्र की भाषा में अलग अलग त्रुटि होती है। तो हमने संकेत किया भगवान के अद्भुत पराक्रम का, भगवान के स्वभाव का जिसको ज्ञान हो जाएगा वो भगवान का ही जिज्ञासु भक्त बन जाएगा। भगवान योगक्षेम भान करेंगे ही, इसलिए अर्थार्थी भक्त नहीं, जिज्ञासु। भगवान के प्रभाव का ज्ञान होगा तो भगवान का आर्त अर्थार्थी भक्त। जांचिए जानक जीवन सौ जही जांचत जाचकता जर जाए। तुलसीदास जी ने कहा, अरे वो मन, जांचने की भावना तुम्हारी जल नहीं रही है तो एक बार जानकी जीवन राम जी से जांच के देख। मन ने कहा जांचना बराबर है नहीं। यही जांचत जाचकता जरी जाए, ऐसे को उदार जग माही। राम जी से जांचोगे, मांगोगे, याचना करोगे तो कण भर मांगोगे, मन भर देंगे। मन भर देने पर भी संतोष नहीं होगा, अपने आप को भी सौंप देंगे। क्या हम कण भर मांगते हैं तो भगवान मन भर देते हैं, मन भर देते हैं, और फिर भी संतोष नहीं होता। सेठ साहूकार, राजा महाराजा सबके आकर्षण को छोड़ के मेरे उदारा सर्व उदारा कहा या नहीं? भगवान उदार क्यों है? अनुदार व्यक्तियों से याचना नहीं करता, इसलिए उदार है। इसलिए हमने संकेत किया उत्तम जाति की जो मछली होती है बिना जल के अधिक समय नहीं रह सकती। ऐसे उत्तम जाति के व्यंग्यार्थ जो बाबा लोग हैं उत्तम जाति के, वो क्या करते हैं मालूम है? समृद्ध वर्ग और शासन तंत्र से विहीन एक दिन भी जीवित नहीं रह सकते। धर्म और ईश्वर के बिना तो जीवित रह सकते हैं मान लो, लेकिन शासन तंत्र समृद्ध वर्ग की दास्ता पाले बिना एक दिन भी नहीं। कोई सेठ अंगूठा दिखा दे तो रात भर अनशन कर लेते। सेठ को मनाने के लिए सारा प्रयास होता, अरे भले आदमी, सब अच्छा, भगवान की विभूति है सब कुछ, लेकिन बाबा होकर भी शासन तंत्र और समृद्ध वर्ग की दास्ता पालोगे, धर्म और ईश्वर की दास्ता पालो, धर्म का आश्रय लो, भगवान के मार्ग पर चलो, तो भगवान के पराक्रम का वर्णन, उनके अद्भुत गुण गणों का, चरित्र का श्रवण करें। तो मैंने कहा क्या, स्वभाव के ज्ञान से व्यक्ति भगवान का जिज्ञासु भक्त हो जाता है, प्रभाव के ज्ञान से अर्थार्थी भक्त हो जाता है,
स्वरूप के ज्ञान से ज्ञानी भक्त हो जाता है और रूप के ज्ञान से प्रेमी भक्त हो जाता है। दासी कृता गोप वधू विटेना, रूप के ज्ञान से भगवान का सौंदर्य दिव्य दिव्याति दिव्य निरावरण पर ब्रह्म परमात्मा श्री कृष्णचंद्र परमानंद कंस सुधा सिंधु मदन मोहन शैल छबिले नट नागर राधा रानी विश्वानुनंदिनी निभृत निकुंजेश्वरी, ये सब भगवान के स्वरूप रूप का ज्ञान होने पर दासी कृता गोप वधू विटेना, भगवान का प्रेमी भक्त हो जाता है। तो भगवान के पराक्रम का श्रवण करना चाहिए, उनके अनुपम दिव्याति दिव्य गुण गणों का, गुण के बारे में भी कहते हैं गुणान अतुल्यान, अतुल तुल्य नहीं। भगवान के जो गुण हैं वो क्या हैं जी? अगुण परमात्मा की विशुद्ध सत्व के योग से अभिव्यक्ति का नाम ही गुण है। भगवान के जीवन में जो गुण होते हैं उनको टटोलें तो अगुण सिद्ध होते हैं। माम भजन्ति गुणा सर्वे निर्गुणम निरपेक्षकम सुहृदम प्रियमात्मानम साम्यासंगादयो गुणाः। माम भजन्ति गुणा सर्वे निर्गुणम निरपेक्षकम सुहृदम प्रियमात्मानम साम्यासंगादयो गुणाः। श्रीमद्भागवत 11 स्कंध, अद्भुत वचन है भगवान का। माम भजन्ति गुणा सर्वे, दिव्याति दिव्य गुणगण मेरा भजन करते हैं। वात्सल्य सौरस्य माधुर्य सौगंध इत्यादि जो दिव्याति दिव्य अचिंत्य गुणगण निलय भगवान हैं, उनमें सन्निहित विशेषण जानना हो तो हम याद करके नहीं बोलते। भगवद गीता पर जो श्री रामानुजाचार्य महाभाग का भाष्य है, उसकी पहली पंक्ति 10 पंक्तियों में पहला वाक्य है, 10 पंक्तियों में लगभग, वो याद कर लें तो भाषा साहित्यिक बन जाएगी। भगवान के लिए जितने दिव्य विशेषण हो सकते एक ही वाक्य में उन्होंने पिरो के रख दिया, उसी पे लोग लट्टू हो जाते, आगे जो कुछ है वो है। पहला वाक्य जो उन्होंने लिखा है, जो भी विशिष्टाद्वैत के अनुसार जो भी भगवान के दिव्याति दिव्य विशेषण हो सकते हैं, प्रायः सब विशेषणों को एक ही वाक्य में, प्रारंभिक वाक्य में, प्रथम वाक्य में पिरो दिया। तो भाषा के परिमार्जन के लिए, उलालित्य के लिए, तो भगवान अचिंत्य गुणगण निलय हैं, दिव्याति दिव्य अचिंत्य गुणगण भगवान में सन्निविष्ट हैं। लेकिन भगवान को गुणगणों की आवश्यकता नहीं है। भगवान गुणगणों का सेवन नहीं करते, गुणगण भगवान का भजन करते हैं, सेवन करते हैं। माम भजन्ति गुणा सर्वे, आप कौन है? निर्गुणम, निर्गुण हूँ मैं। एक भी गुण अगर रह जाए तो क्या होगा? भगवान को वह गुण ही सगुण बना देगा। निर्गुणम, भगवान भूतल पर एक भी घट रह जाए तो निर्घट भूतल को कह सकते क्या? ना, एक भी घट रह जाए भूतल पर तो भूतल को निर्घट नहीं कह सकते। ऐसे एक भी गुण भगवान में आ जाएं तो भगवान को निर्गुण नहीं कह सकते। माम भजन्ति गुणा सर्वे निर्गुणम, फिर क्या है? निरपेक्षकम, दिव्याति दिव्य सौरस्य माधुर्य सौगंध वात्सल्य इत्यादि जो गुणगण हैं, वे सब के सब क्या हैं? माम भजंत गुणा सर्वे निर्गुणम निरपेक्षकम, उनकी भी मुझे अपेक्षा नहीं। बहुत बढ़िया। माता के पयोधर में जो धवल दुग्ध की धारा होती है, वो बाल गोपाल के पोषण के लिए, अपने पीने के लिए, किसके लिए होती? यहाँ एक गाय थी। आरंभ में जब शंकराचार्य बने, कुछ कहना नहीं है, जब स्थिति मटकी थी स्वनाम धन्य प्रातः स्मरणीय स्वरूपानंद सरस्वती जी महाराज अधिराज अनंत श्री विभूषित ने हमसे कहा, प्रशंसा कर रहा हूँ भाई, निंदा नहीं कर रहा, उनके सिलसिलों को कितना होना, मैंने इतना विशेषण लगाया, व्यंग्यार्थ नहीं। आखिर संबंध का निर्वाह करना चाहिए। हमारे पूज्य गुरुदेव से उन्होंने विद्या अध्ययन किया तो गुरु भाई हो गए हमारे, और पूज्य गुरुदेव के गुरुदेव से उन्होंने संन्यास की दीक्षा ली तो चाचा गुरु हो गए। 2 संबंध हैं, यानी गुरु भाई भी हैं, चाचा गुरु भी हैं, आयु में भी अधिक हैं। तो संबंध का निर्वाह न करे, अनारी है, गंवार है। संबंध तो संबंध ही है, उसको कौन ले जाएगा? अब हम क्या घर वाला संबंध ढूंढने जाएंगे? बाबा है तो बाबा वाला संबंध तो देखेंगे। उन्होंने कहा, आप शंकराचार्य हुए हैं,
क्या कदम उठाएंगे मठ के उत्कर्ष के लिए? मठ तो खंडहर है। 3 घंटे प्रयास करने पर भी ये मठ नहीं मिलता था। कांची वालों ने चतुराई की, मठ की ज़मीन में ही उन्होंने दखल करके क्या कर दिए, अपना मठ बना लिया, इधर कहीं है। और टूरिस्ट डायरी में आज भी शायद उन्हीं का नाम होगा, प्राइवेट सरकारी टूरिस्ट डायरी में शंकराचार्य मठ के नाम पर अपना मठ का नाम रखवा दिया। जो आमदनी होती थी, यात्री होती थी, वहाँ जाते थे। मैंने शंकराचार्य अपने को कहने वालों ने भी इस मठ के साथ इतना अन्याय किया, राम राम भगवान बचावे। 3 घंटा प्रयास करने पर भी रिक्शा वाले यहाँ नहीं पहुँचा पाते थे। इस मठ का नाम ही लुप्त हो गया था कि शंकराचार्य का मठ ये है, बस वो कांची की शाखा ही शंकराचार्य मठ के रूप में पूज रही थी। 28 साल पहले ये स्थिति थी मठ की। ये मंदिर के उधर सब जमीन हमारी कोई नहीं, सब कब्जा किए हुए। और मंदिर एकदम आतंकवादियों का गढ़ था। मैं छत पे घूमता तो गुंडे लोग आकर मुझे पकड़ के नीचे फेंकने का प्रयास करते थे। भयंकर आतंकवादियों का गढ़ ये मठ बन गया था। तो हमने संकेत किया, तो हमने कहा कि गोवर्धन मठ इसका नाम है, गोवर्धन नाथ यहाँ प्रतिष्ठित हैं, एक हरियाणा नस्ल की गाय मिल जाए तो बढ़िया। तो उन्होंने कहा अच्छा। उन्होंने अपने किसी शिष्य को चिताया, कलकत्ता से गाय वो भेज दी गई। उसका एक बछड़ा भी था। उस गाय का क्या गुण था मालूम है? वो इधर के पाँव उठा ले, अपने स्तन का दूध स्वयं पी ले। इतने बढ़िया गाय भेजी उन्होंने, उसमें इतना बढ़िया लक्षण था। अब उधर के पाँव उठा के, अब 2 स्तन 4 होते हैं ना, उधर के दूध स्वयं पी ले, अपना बच्चा वो पीने जाए तो मार के भगा दे। हमने कहा बढ़िया गाय दी गई है। कुलक्षण इसका नाम है। गाय के कुलक्षण सुलक्षण सब होते हैं। और एक उड़ीसा नस्ल की छोटी सी गाय थी, वो क्या करे, उसके बच्चे को, अपने बच्चे को भी बड़े चाव से दूध पिला। हमने कहा देखो दोनों का स्वभाव कितना विचित्र है। एक अपने बेटे को भी दूध नहीं पीने देती और एक उसके बेटे को, अपने बेटे को भी दूध पीने देती है। तो वो या ये ऐसे ही। तो माँ के स्तन में जो दूध होता है वही गाय की बात हुई कि अब स्वयं पी ले वो माँ। बाल गोपाल के पोषण के लिए होता है। माम भजंत गुणा सर्वे निर्गुणम निरपेक्षकम, दिव्याति दिव्य गुणगणों की भी मुझे अपेक्षा नहीं। गुणगण मेरा भजन करते हैं, मैं गुणगणों का भजन नहीं करता। संक्षेप में चेचक आदि के दाग हो जाएं या किसी की आकृति मुखाकृति काली कलूटी हो मान लो, तो क्या करता है, चंदन पाउडर आदि का लेप करता है या करती है। तो क्या हुआ, गुणगण क्या करते हैं, अपने आश्रय में जो त्रुटि होती है, छिद्र होता है, खामी होती है उर्दू में बोले तो, उसको ढकने में गुणगण का काम होता है। स्वाश्रय निष्ठ दोषापहरण, दोष का अपहरण। और स्वाश्रय को मुख पे लगाया ना चंदन और क्या क्या लगाते पाउडर, स्नो, मुख को चमत्कृत कर दे, भूषित कर दे, दूषण का अपनोदन कर दे, भूषण का दान कर दे। गुणगणों का उपयोग होता है। और क्या होगा, भगवान निरतिशयम यद बृहत् तद ब्रह्म, भगवान जो है कोई निर्दोषम ही समम ब्रह्म, भगवान में कोई दूषण है ही नहीं। तो दिव्याति दिव्य गुणगण झक मारेंगे। भगवान में कोई दूषण हो तब तो अपने आश्रय को दोष मुक्त करेंगे। और भगवान क्या में कोई न्यूनता हो, मान लो दूषण नहीं है, अल्पता हो, तो उसमें 4 चांद लगा देंगे। भगवान के में जीवन में रहने वाले जो दिव्याति दिव्य गुणगण हैं वो भगवान के काम के नहीं। माम भजंत गुणा सर्वे निर्गुणम निरपेक्षकम। लेकिन आगे क्या कहा, जैसे माँ के पयोधर में धवल दुग्ध की धारा है, वात्सल रस से अभिभूत होकर वो प्रकट हो जाती है, इसी प्रकार हम बाल गोपालों के को कृतार्थ करने के लिए, मुक्त करने के लिए, भक्ति प्रदान करने के लिए भगवान में दिव्याति दिव्य अचिंत गुणगण हैं। लेकिन वो गुणगण हैं क्या, एक फव्वारा, ऐसे फव्वारे की कल्पना कीजिए जिस यंत्र से जो पानी निकले वो यंत्र लाल रंग का हो, ऊपर लाल कर दिया जाए, पानी जो निकले गए हैं वो लाल रंग का दिखाई पड़ेगा। अग्नि जैसे, अग्नि की ज्वाला दिखाई पड़ेगा जल, लेकिन न वो लाल है न अग्नि की ज्वाला है। हाथ डालने पर शीतलता की प्राप्ति होगी और सचमुच वो लाल रंग है ही नहीं। तो माम भजंत गुणा सर्वे निर्गुणम निरपेक्षकम सुहृदम प्रियमात्मानम, 1-2 गुण का नाम ले लिया। सुहृद, गीता के 5वें अध्याय के अंतिम श्लोक में भगवान ने अपने को सुहृद कहा।
सुहृदम प्रिय प्रियम, भगवान सबके प्रिय हैं। सुहृदम प्रियमात्मानम साम्या संगादयो गुणा असंगो नहीं सज्जते, सम हैं असंग हैं, ये सब भगवान के गुणगण क्या हैं? स्वरूप की अभिव्यक्ति का नाम ही गुण है। स्वरूप की स्वरूपानुरूप अभिव्यक्ति का नाम ही गुण हो गया। भगवान सम है तो साम्य गुण हो गया, भगवान असंग है तो असंगता गुण। इसका मतलब गुण को पकड़ेंगे और निर्गुण बना देगा वो गुण। भगवान के दिव्याति दिव्य गुण को पकड़ेंगे तो गुण क्या कर देगा? वो स्वरूप की यथावत अभिव्यक्ति का नाम ही गुण हो जाता है। गीता का 13वां अध्याय, महाभूतान्य अहंकारो बुद्धिरव्यक्तमेव च इंद्रियाणि दशैकंच पंचेन्द्रिय गोचरा इच्छा द्वेष सुखम दुखम संघातश्चेतना धृति एतत् क्षेत्रम सुखम क्षेत्रम, भागवत सुखमस्यात्मनो रूपम। और छांदोग्य उपनिषद 7वां अध्याय, यो वै भूमाता सुखम, सुख का नाम क्षेत्र। सुख स्वरूप आत्मा की यथावत अभिव्यक्ति हो गई आनंदमयी वृत्ति के माध्यम से, तो उसी का नाम क्षेत्र हो गया। भगवान में जो दिव्याति दिव्य गुण हैं वो स्वरूप की यथावत अभिव्यक्ति होने के कारण अगुण ही हैं। श्री राम जय राम जय जय राम।